ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत एवं अपनों के प्यार के साथ कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनंत आकाश मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम छोटी-छोटी कहानियां और प्रेरक प्रसंग के माध्यम से जीवन की वास्तविकता को समझने की कोशिश करते हैं। जो वास्तविकताएं, जो शिक्षा हमें जीवन के कठिन व्याख्याओं के माध्यम से नहीं मिल पाती, वो छोटी-छोटी प्रेरक कहानियाँ और प्रेरक प्रसंग के नाम से मिल जाती है। तो पहली कहानी प्रेरक प्रसंग है, उसका शीर्षक है गुरु की महिमा। गुरु की महिमा अपरंपार होती है। गुरु ऐसा होता है कि आदमी को कहाँ स्वर्ग से नर्क पहुँचा दे, कभी उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बिना गुरु के ज्ञान मिलना असंभव है, कि बिना गुरु के कुछ भी लक्ष्य पर पहुंचना असंभव का काम है। तो गुरु की महिमा के संबंध में अपन पढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद जी एक बार एक रेलवे स्टेशन पर बैठे थे, ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनका अयाचक व्रत था। अयाचक व्रत एक ऐसा व्रत होता है जिसमें किसी से भी कुछ मांग कर भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। कोई भी व्यक्ति अपने आप अगर उसको खाना दे दे तो ही वह उसका भोजन प्रसादी ग्रहण करते थे, अन्यथा वो जब तक अगर कोई बिना मांगे नहीं देगा तो वो व्रत चलता ही रहता था। एक व्यक्ति स्वामी विवेकानंद को चिढ़ाने के माध्यम से उनके सामने बैठा खाना खा रहा था। तरह तरह के उसके पास व्यंजन थे, मिठाइयाँ थी, तो मिठाइयाँ बड़े चटकारे लेके लेके खा रहा था और कह रहा था कि वाह, मिठाई का क्या स्वाद है, अरे खीर की तो खुशबू ही दूर तक जा रही है, दाल इतनी रसीली बनी है कि उसका कोई जवाब ही नहीं। स्वामी जी 2 दिन से भूखे थे और वह व्यक्ति कई तरह के पकवान खा रहा था और बोलता जा रहा था कि बहुत बढ़िया मिठाई है। विवेकानंद जी ध्यान की स्थिति में थे और अपने गुरुदेव को याद कर रहे थे। मन ही मन बोल रहे थे कि गुरुदेव, आपने जो सीख दी है उससे भी मेरे मन में कोई दुख नहीं है। ऐसा कहते विवेकानंद जी शांत बैठे थे। दोपहर का समय था। उसी नगर में एक सेठ दोपहर के समय में भोजन करने के उपरांत आराम कर रहा था, सो रहा था। तो उसी नगर सेठ को भगवान श्री राम ने दर्शन दिए और कहा कि रेलवे स्टेशन पर मेरा एक भक्त संत आया हुआ है, उसे भोजन करा करके आओ। उसका अयाचक व्रत है जिसपे किसी से भी कुछ मांग कर नहीं खाया जाता है, अपने आप जो मिल जाता है वही ग्रहण किया जाता है। सेठ ने सोचा कि महज ये एक कल्पना होगी। दोपहर का समय था। सेठ फिर से करवट बदलकर सो गया। भगवान ने दोबारा दर्शन दिए और सेठ से कहा कि तुम मेरा व्रत रखते हो और तुम मेरा इतना सा भी काम नहीं करोगे, जाओ संत को भोजन करा करके आओ। तब सेठ सीधा विवेकानंद जी के पास पहुंचा और वह उनसे बोला, मैं आपके लिए भोजन लाया हूँ। सेठ बोला, मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ कि ईश्वर ने मुझे सपने में कभी दर्शन नहीं दिए थे, आपके कारण मुझे ईश्वर ने दर्शन दिए, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। विवेकानंद जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा कि मैंने तो अपने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस जी को याद किया था और गुरुदेव और ईश्वर की कैसी महिमा है, बहुत ही अद्भुत है। स्वामी विवेकानंद की आंख से आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्हें लगा कि गुरु ही ईश्वर है। गुरु का स्थान ईश्वर से भी बड़ा होता है, क्योंकि ईश्वर भी भगवान राम और कृष्ण अवतार में गुरु की शरण में ही गए थे। लेकिन गुरु कौन? वही जो ईश्वर से मिलाते, भगवान से मिलाते, वही गुरु है। कबीरदास जी ने भी इस संबंध में एक प्रसिद्ध दोहा कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद बताए। गुरु और ईश्वर में कौन श्रेष्ठ है,
यह निश्चय करना बहुत ही कठिन बात है, लेकिन गुरु को मैं बड़ा मानता हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से मुझे ईश्वर के दर्शन हैं। तो दोस्तों, अपने सभी गुरुओं को प्रणाम कीजिए और उन्हें मन ही मन उनसे आशीर्वाद लीजिए कि गुरु हमें भगवान से मिला सकता है। अगली जो प्रेरक प्रसंग है, उसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। महात्मा जी के परमात्मा के दर्शन, इस कहानी का शीर्षक है। एक बार एक राजा ने अपनी महामंत्री से कहा, मुझे परमात्मा के दर्शन करवा दो। राजा का हुक्म था। महामंत्री बेचारा परेशान हो गया। परमात्मा को कैसे राजा को दिखाएं, ये उसकी समझ में नहीं आ रहा था। इसी विचार को लेकर महामंत्री छुट्टी पर चला गया और उदास रहने लगा। एक दिन परिवार में चर्चा हुई। उदासी का कारण पूछा गया तो महामंत्री ने बताया कि राजा ईश्वर के दर्शन करना चाहता है। तो महामंत्री का बेटा बोला, कल सुबह मुझे आप दरबार में साथ में लेकर चलिए। मैं अपने आप मैं अपने आप ईश्वर का दर्शन राजा को करवा दूंगा। दूसरे दिन सुबह महामंत्री और लड़का दरबार में पहुंच गए और कहा, मेरा लड़का आपके प्रश्न का के उत्तर का समाधान करना चाहता है, कृपया इसे समाधान करने की अनुमति प्रदान करें। राजा ने सोचा कि लड़का क्या समाधान करेगा। फिर भी उसके दिमाग में आया, चलो एक बार तो रिस्क ले ही लेते हैं, सुनने में क्या हर्ज है। लड़का बोला, इस वक्त मैं आपका गुरु हूँ, मुझे उचित स्थान दीजिए। राजा ने सोचा, बात तो ठीक कर रहा है। मैंने तो प्रश्न किया है, समाधान करने वाला गुरु समान होता है। राजा ने लड़के के लिए अपने साथ थोड़ा ऊंचा स्थान दिया, क्योंकि गुरु का स्थान बराबरी का नहीं रहता है। गुरु हमसे श्रेष्ठ हैं और गुरु का स्थान हमेशा अपने से ऊपर रहता है। लड़का बोला, महाराज जी, एक दूध का कटोरा मंगवाओ। राजा ने दूध का कटोरा मंगा दिया। लड़का बोला, महाराज, इस दूध में घी है? राजा से पूछा उसने। तो राजा ने बोला, हाँ, घी है इसमें। लड़का बोला, पहले मुझे आप उसका दर्शन करा दीजिए, मुझे आप इस दूध में से घी का दर्शन करा दीजिए। तो राजा ने उस लड़के से कहा, तू मूर्ख है, घी के दर्शन ऐसे ही थोड़े होते हैं। घी के दर्शन ऐसे ही नहीं होते हैं। दूध में से घी को निकालने के लिए काफ़ी कुछ कार्य करना पड़ते हैं, चरणबद्ध कार्य करना पड़ते हैं। पहले दूध को गर्म करना पड़ता है, फिर उसका दही जमाना पड़ता है, फिर उसको मथनी से मसल कर रगड़ा जाता है, फिर जो मक्खन निकलता है उसे गरम गरम कढ़ाई में डाला जाता है, फिर उसका जो मेल निकलता है उसको अलग कर लिया जाता है, तब कहीं जाकर हमें घी के दर्शन होते हैं। ऐसे ही थोड़ी दर्शन हो जाते हैं, राजा ने कहा। लड़का बोला, यही उत्तर है आपके प्रश्न का। पहले मनुष्य को तपस्या करनी पड़ती है, तपना पड़ता है, फिर उसको जमना पड़ता है, फिर उसको साधना करनी पड़ती है, फिर उसको उसको ज्ञान की अग्नि में तपना पड़ता है, फिर उसे ईश्वर की दर्शन होते हैं। राजा समझ गया और बोला, तू वाकई में ही मेरा गुरु है। ईश्वर को जानने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। वैसे हर आदमी में ईश्वर का अंश है और उसी को ईश्वर का रूप समझना चाहिए, तभी सुख की प्राप्ति होती है। यह भी संसार का एक नियम है। तो दोस्तों, महामंत्री के लड़के ने किस प्रकार से राजा को अपने वास्तविकता का अनुभव करा दिया कि ईश्वर अपने आप वैसे ही दर्शन नहीं देते हैं। ईश्वर की प्राप्ति करना है तो उसके लिए चरणबद्ध कार्य करना पड़ते हैं, लोगों की सेवा करना पड़ती है। सब कुछ करने के बाद अंत में ईश्वर के दर्शन होते हैं, तब कहीं जाकर हमें ईश्वर के दर्शन होते हैं। तो इस प्रकार ये दो प्रेरक प्रसंग थे, जिनसे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। प्रेरक प्रसंगों के माध्यम से जो हम सीख पाते हैं वो वास्तविकता में वैसे नहीं सीख पाते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को
ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियो तुरंत ही मिल सके और आप अपने ज्ञान के भंडार में और बढ़ोतरी कर सके। ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत एवं अपनों के प्यार के साथ कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो दोस्तों, इन शब्दों के साथ ही सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपने आप को संभाल कर रखिए। टेक केयर। थैंक यू।